उच्च न्यायालय की जो भी चिंताएं हैं उनका बिल्कुल निराकरण केंद्र सरकार करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इंडिगो से संपर्क में है और बिल्कुल उन पर निगरानी रखी जा रही है। मुआवजे की भी बात कही गई है, बैगेज रिफंड हो चुका है, तो उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर इसका समाधान निकल जाएगा। प्रभावित हुए हैं उन्हें तुरंत कंपनसेट किया जाए। और हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि आखिर इस मजबूरी में टिकट के दाम 40,000 रुपए तक कैसे पहुंच गए अन्य कंपनियों के। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय की जो भी चिंताएं हैं उनका बिल्कुल निराकरण केंद्र सरकार करेगी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय इंडिगो से संपर्क में है और बिल्कुल उन पर निगरानी रखी जा रही है। अभी तक सारे रिफंड हो चुके हैं, मुआवजे की भी बात कही गई है, बैगेज रिफंड हो चुका है, तो उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर इसका समाधान निकल जाएगा। सर, इंडिगो के जो सीईओ है पीटर एल्बर्ट्स, उन्हें बुलाया है और एक जो ऑपरेशनल डाटा है, एक जो विस्तृत प्लान है, उसे लेकर आने को कहा है ताकि भविष्य में ऐसी गलती दिक्कत ना हो। निश्चित तौर पे डीजीसीए बिल्कुल नियंत्रित रखेगा हर चीज को, और उड़ानों में भी कटौती की गई है उनके, और तमाम प्लान्स उनको रिस्केड्यूल करने के लिए कहा गया है कि आगे भविष्य में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। सर, राहुल, इस पर प्रियंका गांधी का ये बयान आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनका आधा वर्किंग डे होता है वो विदेशों में ही बिताते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री तो एक दिन भी आज तक छुट्टी नहीं ली है जब से काम कर रहे हैं 2001 से, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक। और उस पर से ये एक फालतू टिप्पणी कि प्रधानमंत्री आधा समय विदेश में बिताते हैं। प्रधानमंत्री छुट्टियां मनाने विदेश नहीं जाते हैं, काम करने जाते हैं, देश की साख बढ़ाने जाते हैं। और राहुल गांधी जी जब भी जाते हैं बाहर विदेश में, देश की साख गिरा के आते हैं, अपने देश की संस्थाओं का मजाक उड़ाते हैं, अपने देश के लोकतंत्र का माखौल उड़ाते हैं। इस पूरे गांधी परिवार को विदेशों में बैठ के सिर्फ भारत की शिकायत करने के अलावा, भारत की बेइज्जती करने के अलावा कोई काम नहीं है। इनको शर्म भी नहीं आती है, इसलिए इनको कुछ बोलना ही बेकार है। सर, भाजपा चोरों के सरदार है और राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता। राम मंदिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने किसी ने राम मंदिर के दर्शन नहीं किए। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी लोग क्यों जाएंगे भाई राम मंदिर? ये हिंदू है ही नहीं, इनको आस्था ही नहीं है, तो राम मंदिर क्यों जाएंगे? ना रिलीजियस टूरिज्म में आस्था है, ना अपने धर्म में आस्था, क्योंकि धर्म कहीं नहीं। जब हिंदू धर्म कहीं नहीं तो राम मंदिर क्यों जाएंगे? और चोरों के सरदार तो ये तो प्रूवन बात हो चुकी है, बेल पे घूम रहे हैं नेशनल हेराल्ड में, और भी पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। कोई कहता है कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए 500 करोड़ देना पड़ता है, कभी कुछ होना पड़ता है, तो चोरों के सरदार तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ठीक ही कहा नहीं शक्कान दुबे ने। सर, शशि थरूर को लेकर एक नया, शशि थरूर ने कहा है ना तो इसके बारे में उन्हें जानकारी है, ना ही वो इस पुरस्कार को प्राप्त कर रहे हैं। केरल में उन्हें इस बात की जानकारी मिली और उन्हें इसकी अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। देखिए, इसके बारे में तो बेहतर शशि थरूर ही बता सकते हैं। अवार्ड उनको मिलना है कि कौन संस्था दे रही है। अब वो लेंगे या नहीं लेंगे, तो सावरकर अवार्ड कांग्रेस का दबाव पड़ेगा, गांधी परिवार का दबाव पड़ेगा, तो थरूर जाने, गांधी परिवार जाने। सर, टीएमसी के सस्पेंड को वो एक नई पार्टी बनाएंगे और ममता बनर्जी के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारेंगे। बंगाल में अगला मुख्यमंत्री जो भी बनेगा उन्हें हुमायूं कबीर की पार्टी की जरूरत पड़ेगी। देखिए, ये हुमायूं कबीर कुछ नहीं है, ये ममता बनर्जी के ही साइड किक है। ये सारा खेल भाईजानों को वोट को एक जगह रखने की हो रही है और उसमें ये पॉन बने हुए हैं। बंगाल सांप्रदायिकता की आग में झुलस जाए, इनका मकसद बस यही है।